बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैनब नामा के नाज़रीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात की जाएगी कि अब्दुल सत्तार ईदी को ईदी का लक़ब कहां से और कैसे मिला था, क्योंकि ईदी के मानी जानकर आपको सख्त हैरानी होगी। दोम ये कि ईदी साहब को मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी क्यों कहा जाता था, हालांकि उन्होंने बाकायदा आलिम का कोर्स नहीं किया था। कॉलम निगार इकबाल दीवान लिखते हैं कि एक दिन अब्दुल सत्तार ईदी साहब से मैंने पूछा कि उन्हें सब लोग ईदी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये तो एक मनफी सिफ्त है और मेमनी जुबान जो कि सिंधी जुबान और गुजराती जुबान की मिली जुली जुबान है, ईदी इन तीनों जुबानों में कामचोर और सुस्त को कहते हैं। ईदी साहब बताने लगे कि अवाइल जवानी में उन्हें फिल्में देखने और सुबह देर तक सोने की आदत थी, इसलिए उनकी माँ नाराज होकर उन्हें ईदी पुकारने लगी थी और फिर यही नाम उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। अब उसके बाद बात करते हैं मौलाना की कि उन्हें मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी क्यों कहा जाता है। मौलाना उन्हें ज़ियाउल हक के दौर में पुकारा जाने लगा। जनरल ज़ियाउल हक को अपने इक़्तिदार के लिए लिकबादा तकदीस दरकार रहता था और शर्फ़े कबूलियत और मंजिलत बख्शने के लिए ऐसे गैर मुतनाज़ा नामों की तलाश रहती थी। ईदी साहब उन्हीं के दौर में मौलाना मशहूर हुए, वरना वो इबादत से बहुत परे दीन में मसलक फ़कीरी और खिदमत के कायल थे। वो हैयत से ज़्यादा रूह दीन पर अमल करने के कायल थे। अशफाक अहमद के बाबे की तरह ईदी साहब भी बहुत पहले से जानते थे कि नमाज की क़ज़ा तो है, लेकिन इंसानी जान और खिदमत की कोई क़ज़ा नहीं होती। अगर आपको ज़ैनब नामा की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मज़ीद आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।